नेहा फ्रॉम नेहा ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रिलैटरल चैप्टर्स क्लास 9 एनसीईआरटी बुक का सेकंड एक्सरसाइज दैट इज 8.2। इसका फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 मैंने पिछले वीडियो में शेयर किया है, तो आज मैं इसका सेकंड एक्सरसाइज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो ये क्वाड्रिलैटरल एनसीईआरटी चैप्टर का सेकंड एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को समझने से पहले हमें दो थ्योरम समझने पड़ेंगे। एक है मिड पॉइंट थ्योरम और दूसरा है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों थ्योरम्स को समझे बिना हम इसका सेकंड एक्सरसाइज नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्या है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल में जो दो मिड पॉइंट्स मतलब दोनों साइड के मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें, मतलब इस क्वेश्चन में इस थ्योरम में ये गिवन रहता है कि ट्रायंगल ABC है, इसमें P जो है वो AB का मिड पॉइंट है और जो Q है वो AC का मिड पॉइंट है। तो हमारे पास ये गिवन होगा कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट्स हैं, अगर हम उसको ज्वाइन करते हैं तो ये जो लाइन सेगमेंट है PQ वो क्या होगा? वो पैरेलल होगा टू द थर्ड साइड, यानी कि PQ शुड बी पैरेलल टू BC एंड इट इज आल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ओवरऑल ये थ्योरम क्या बोलता है? द थ्योरम स्टेट्स दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इट बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। मतलब कि किसी भी ट्रायंगल में अगर हम दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो वो जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है, जो लाइन सेगमेंट है दैट इज PQ, वो थर्ड साइड से पैरेलल होगी और उसके हाफ से इक्वल होगी। तो इस क्वेश्चन में ये जो थ्योरम है यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? PQ इज पैरेलल टू BC एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट। तो यही हमें पॉइंट यूज करना होगा जब हमें एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस में कुछ प्रूफ करने के लिए आता है, तो हम इस चीज को यूज करेंगे और उसका रीजन हम लिखते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। और इसका एक कन्वर्स भी है। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको एक पॉइंट गिवन है जो कि वो वन ऑफ द साइड का मिड पॉइंट है, यहाँ पर जो P है वो मिड पॉइंट है AB का, ये हमें गिवन है और हमें गिवन है कि PQ इज पैरेलल टू BC। ओके, तो अगर वन ऑफ द साइड का एक मिड पॉइंट हम ले और ये जो लाइन है ये इससे पैरेलल है, ये भी गिवन है, तो हम क्या बोलेंगे कि Q इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ AC। यहाँ पर ये गिवन नहीं था कि Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC। गिवन क्या था? दो चीजें, एक तो P इज मिड पॉइंट ऑफ AB और सेकेंडली PQ इज पैरेलल टू BC। ये दो चीज हमारे पास गिवन था। तो थर्डली हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि Q इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ AC। ये कन्वर्स है मिड पॉइंट थ्योरम का। इसका स्टेटमेंट क्या होगा? लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू सेकेंड साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। मतलब मिड पॉइंट गिवन है, पैरेलल गिवन है। इसका मतलब क्या होगा? हम क्या लिखेंगे कि Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC, यानी कि वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करता है। तो ये जो थ्योरम है ये मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स है। कन्वर्स इसलिए क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम में गिवन था कि दोनों पॉइंट्स मिड पॉइंट है। हमने क्या लिखा कि द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड BC, और जो कन्वर्स है उसमें पैरेलल गिवन है और वन ऑफ द पॉइंट मिड पॉइंट गिवन है, तो हम क्या लिखेंगे? जो सेकेंड पॉइंट है वो भी मिड पॉइंट होगा। तो ये दो थ्योरम्स है जिसको हमें यूज करना है अपने एक्सरसाइज में। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 8.2। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 8.2। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ABCD एक क्वाड्रिलैटरल है where P is midpoint of AB, Q is midpoint of BC, R is midpoint of CD and S is the midpoint of AD. What we have to prove? We have to prove that first PS is parallel to BD, second is PS is equal to QR and third is PQRS is a parallelogram. ये तीन चीजें हमें प्रूफ करनी है। Now कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ले लेते हैं ट्रायंगल ABD। इन ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं P मिड पॉइंट है AB का और S मिड पॉइंट है AD का, ये हमारे पास गिवन है। सो हम इसमें क्या लिखेंगे? P is midpoint of AB and S is midpoint of AD। ये कहाँ से आया? ये गिवन है क्वेश्चन में।
तो अभी अभी हमने मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ा कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो वो जो लाइन बनती है वो थर्ड साइड से पैरेलल होती है। ये होता है मिड पॉइंट थ्योरम। तो इस ट्रायंगल में ये दो मिड पॉइंट्स हैं जिनको हम ज्वाइन करेंगे। तो ये जो लाइन है PS ये थर्ड साइड यानी BD से पैरेलल होगा। मतलब PS इज पैरेलल टू BD और इसका रीजन क्या आएगा? MPT और मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम से हमने ये प्रूव कर दिया कि PS इज पैरेलल टू BD एंड आल्सो PS इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। ये दोनों का रीजन वही है जिसको हम एक साथ लिख सकते हैं पूरा ऐसे मिलाकर। इसका रीजन मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, नाउ सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट हम सेकंड ट्रायंगल लेंगे BCD। पहले हमने ABD लिया था, अब हम लेंगे ट्रायंगल BCD। इस ट्रायंगल में भी आप देख सकते हो Q मिड पॉइंट है BC का और R मिड पॉइंट है CD का। Q is midpoint of BC and R is midpoint of CD। ये कहाँ से आया हमारे पास? ये भी गिवन है। तो अगेन हम यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? इस साइड का ट्रायंगल के एक साइड का मिड पॉइंट ट्रायंगल के दूसरे साइड के मिड पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन बन रही है QR ये पैरेलल होगी थर्ड साइड यानी कि BD से। तो QR इज पैरेलल टू BD एंड आल्सो QR इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। तो ये दोनों जो है इसका रीजन क्या होगा? अगेन मिड पॉइंट थ्योरम यानी कि MPT। तो ये इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी और ये इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखो इक्वेशन 1 एंड 2 से हमने क्या प्रूफ किया? हमने प्रूफ किया जो PS है वो भी हाफ ऑफ BD है और जो QR है वो भी हाफ ऑफ BD है। तो PS भी हाफ ऑफ BD, QR भी हाफ ऑफ BD। दैट मीन्स PS इज इक्वल टू QR। PS इज इक्वल टू QR। PS भी पैरेलल है BD से, QR भी पैरेलल है BD से। इसका मतलब PS इज पैरेलल टू QR। इसका रीजन हम कैसे लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं कि PS is parallel to QR and PS is equal to QR। नाउ इस क्वाड्रिलैटरल में आप देखेंगे जो PS और QR है यानी कि इस क्वाड्रिलैटरल के ये अपोजिट साइड है। ये दोनों अपोजिट साइड पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो किसी भी क्वाड्रिलैटरल में अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आपने प्रूफ कर दिया कि दे आर पैरेलल एंड इक्वल बोथ, दैट मीन्स वी कैन से दैट द क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम। ये एक रूल है, कंडीशन है। एक्चुअली किसी भी क्वाड्रिलैटरल को पैरेललोग्राम हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं? उसके लिए 5 कंडीशंस होती हैं। पूरे पांचों में से अगर आप कोई भी एक कंडीशन को फुलफिल कर लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं, तब आप बोल सकते हैं कि वो क्वाड्रिलैटरल जो है वो पैरेललोग्राम है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? अगर आपने प्रूफ कर दिया अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो प्रूफ हो जाएगा कि जो क्वाड्रिलैटरल है वो पैरेललोग्राम है। सेकेंड होता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। थर्ड है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फोर्थ है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। और फिफ्थ होता है वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल बोथ। तो हमने यहाँ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, 2 पेयर्स होते हैं अपोजिट साइड के, एक लाइक दैट और एक लाइक दैट। तो जो वन पेयर है अपोजिट साइड उसको हमने प्रूफ कर दिया है कि वो पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये जो क्वाड्रिलैटरल है PQRS इज अ पैरेललोग्राम और आपको इसका रीजन लिखना है वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड को आपने पैरेलल एंड इक्वल दोनों प्रूफ कर दिया, इसीलिए ये जो फिगर है ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का जिसमें हमारे पास गिवन है ABCD इज अ रोम्बस। यहाँ हमारे पास गिवन है ABCD इज अ रोम्बस। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल द साइड्स आर इक्वल, दैट इज एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। और इसके अलावा हमारे पास गिवन है PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD एंड AD। और यहाँ हमको प्रूफ करना है कि PQRS इज अ रेक्टेंगल। हमें
में प्रूफ करना है, इसे रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर आपको कोई भी एक क्वाड्रिलैटरल गिवन है और आपको उसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है, मतलब आपको क्या प्रूफ करना है, दो चीजें, पहला अपोजिट साइड्स इक्वल, दूसरा ईच एंगल 90 डिग्री। ये दो चीजें आपको प्रूफ करनी होगी, तभी आप बोल सकते हो कि गिवन क्वाड्रिलैटरल जो है वो रेक्टेंगल है। ओके, तो हमको दो चीजें प्रूफ करनी है, पहला तो अपोजिट साइड्स इक्वल और दूसरा है ईच एंगल 90 डिग्री। और हमारे पास गिवन क्या है कि ये जो फिगर है ABCD वो रोम्बस है, यानी कि उसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। नाउ एक चीज आपको क्लियर करनी है कि किसी भी क्वाड्रिलैटरल के, आपको याद रखना है कि किसी भी क्वाड्रिलैटरल के हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो वो हमेशा पैरेललोग्राम होता ही है। ये हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूफ कर लिया है। पिछले क्वेश्चन में हमने कैसे प्रूफ किया था, हमने इसको ज्वाइन किया था और मैंने अभी अभी बताया कि PS जो है वो पैरेलल टू BD होगा और हाफ ऑफ BD होगा, और जो QR है वो भी पैरेलल टू BD होगा और हाफ ऑफ BD होगा। तो वहां से हमने प्रूफ किया कि PS इज पैरेलल टू QR एंड PS इज इक्वल टू QR। तो क्योंकि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल बोथ है, इसीलिए PQRS जो है वो पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। तो जिसको मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ क्योंकि जो इसका प्रूफ है अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है, तो मैं इसको दोबारा नहीं लिख रही, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो किसी भी क्वाड्रिलैटरल के मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो अंदर जो क्वाड्रिलैटरल बनता है वो पैरेललोग्राम बनता है। ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया, मतलब इसके अपोजिट साइड्स इक्वल हमने प्रूफ कर दिया। मतलब रेक्टेंगल प्रूफ करने की जो फर्स्ट कंडीशन थी वो हमारी ऑटोमेटिकली प्रूफ हो गई। ठीक है, तो क्योंकि ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया मतलब इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, AD इज इक्वल टू BC होगा और AB इज इक्वल टू CD होगा। तो ये हमने प्रूफ कर दिया अपोजिट साइड्स का इक्वल। अब हमको क्या प्रूफ करना है, उसका ईच एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो क्वाड्रिलैटरल है इसके ये चारों एंगल्स 90 डिग्री है। फॉर दैट हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, और लेट इसका मैं नेमिंग कर देती हूँ MN। ओके, अब देखिए ये जो डायगोनल्स है ये रोम्बस के डायगोनल्स है एंड वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की, मतलब कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। एंगल BOC जो है ये 90 डिग्री है। एक्चुअली ये चारों एंगल है बट हमें जरूरत एक की है इसलिए हम एक ही को कंसीडर कर रहे हैं। एंगल BOC 90 डिग्री है, हमको ये एंगल Q को भी 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए QR इज पैरेलल टू BD हमने प्रूफ किया था, QR इज पैरेलल टू BD। QR पैरेलल क्यों होगा BD से, मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक है, ये मिड पॉइंट थ्योरम से हमने प्रूफ किया था पिछले क्वेश्चन में, सेम वैसे ही प्रूफ होगा ये, बिकॉज इस ट्रायंगल के ये दो मिड पॉइंट है, हमने इसको ज्वाइन किया है। तो ये जो लाइन होती है दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है वो लाइन पैरेलल होती है थर्ड साइड से, उस हिसाब से QR जो है वो पैरेलल है BD से। तो क्योंकि ये पूरा QR इस पूरे BD से पैरेलल है तो इसका एक पोर्शन अगर हम लेंगे QN और OM तो ये दोनों भी पैरेलल होगा। वी कैन से OM इज पैरेलल टू QN। जब पूरी की पूरी लाइन पैरेलल होती है तो उसका एक छोटा पोर्शन भी पैरेलल होता है। तो OM इज पैरेलल टू ON आया हमारा, ये OM होगा। और उसके अलावा PQ भी पैरेलल होगा AC से, सेम मिड पॉइंट थ्योरम से PQ पैरेलल टू AC होगा। तो अगर ये पूरा PQ पैरेलल है AC से तो उसका एक पोर्शन है QM और ON वो भी पैरेलल होना चाहिए। तो QM पैरेलल हो जाएगा ON से, ये हमारा सेकेंड पॉइंट आ गया। अब आप देखो क्वाड्रिलैटरल ONMQ को, ये वाला जो हमारा क्वाड्रिलैटरल है, आप इस क्वाड्रिलैटरल को ध्यान से देखिए। इसमें हमने क्या प्रूफ कर दिया, QN इज पैरेलल टू OM, ये मैंने प्रूफ किया, और सेकेंडली ON इज पैरेलल टू MQ। तो अपोजिट साइड्स पैरेलल आ गए हैं हमारे, इसका मतलब ये फिगर क्या बन गया, ये बन गया पैरेललोग्राम। तो क्वाड्रिलैटरल OMQN जो है वो पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल प्रूफ हो गए। तो अपोजिट साइड्स इसके पैरेलल है ना। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया तो इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए बिकॉज ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की।
तो इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, यानी एंगल ओ और एंगल क्यू ये दोनों इक्वल होना चाहिए। एंगल बी ओ सी शुड बी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। और हमने यहाँ पर लिखा है, ये गिवन है, एंगल बी ओ सी इज 90 डिग्री, तो एंगल पी क्यू आर भी 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ये जो क्वाड्रिलैटरल है पी क्यू आर है, उसका एक एंगल हमें 90 डिग्री मिल गया। तो सिमिलरली बाकी के एंगल्स भी 90 डिग्री आएंगे, जिसको आप डायरेक्टली सिमिलरली करके लिख सकते हो। आपको ईच एंगल को इंडिविजुअली अलग अलग 90 डिग्री प्रूव नहीं करना पड़ता। सिमिलरली एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमने ईच एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दिया। तो हेंस वी कैन से दैट PQRS इज अ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल इसलिए है क्योंकि हमने इसके अपोजिट साइड्स को भी इक्वल प्रूव कर दिया यहाँ से, और हमने इसके ईच एंगल्स को भी 90 डिग्री प्रूव कर दिया यहाँ से, इसीलिए ये रेक्टेंगल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है ABCD। इसके अलावा गिवन है E इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड F इज मिड पॉइंट ऑफ CD। और यहाँ पर हमको प्रूव करना है कि डायगोनल BD इज ट्राइसेक्टेड बाय AE एंड CE, AF एंड CE। ठीक है, तो डायगोनल BD इज ट्राइसेक्टेड। ट्राइसेक्टेड मतलब वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। दैट मीन्स हमको प्रूफ करना है DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ। ये तीनों हमको इक्वल है ऐसा प्रूफ करना है, तभी हम प्रूफ करेंगे कि BD इज ट्राइसेक्टेड। तो कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इसमें हम कौन सा थ्योरम कहाँ पर लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? AECF को पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम AECF को पैरेललोग्राम? देखिए, AB इज इक्वल टू CD होगा, AB इज इक्वल टू CD। और क्यों होगा AB इज इक्वल टू CD? इसका रीजन होगा अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है और ये दोनों उसके अपोजिट साइड्स हैं, इसीलिए AB इज इक्वल टू CD हो गया। अगर AB और CD इक्वल है तो हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। AB का हाफ होगा AE और CD का हाफ होगा CF। सो दैट मीन्स AE इज इक्वल टू CF। हमने प्रूव कर दिया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सेकेंडली AB इज पैरेलल टू CD होगा, AB इज पैरेलल टू CD। क्यों होगा? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर AB और CD पैरेलल हैं तो उनका जो पोर्शन है वो भी पैरेलल होगा। इसका मतलब AE इज ऑल्सो पैरेलल टू CF। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब आप देख सकते हैं हमने क्या प्रूफ किया? AE और CF ये जो अपोजिट साइड है क्वाड्रिलैटरल AFCE के, इस क्वाड्रिलैटरल के अपोजिट साइड को हमने पैरेलल इक्वल बोथ प्रूफ कर दिया। तो किसी भी क्वाड्रिलैटरल में अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल बोथ, तो वो क्वाड्रिलैटरल क्या होगा? वो क्वाड्रिलैटरल होगा पैरेललोग्राम। तो हमने प्रूफ कर दिया कि क्वाड्रिलैटरल AECF इज अ पैरेललोग्राम। ओके, अब ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया तो इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे, मतलब AF इज पैरेलल टू CE। AF इज पैरेलल टू CE। हमने ये प्रूफ कर दिया। एक्चुअली हमने इसको पैरेललोग्राम इसीलिए प्रूफ किया है क्योंकि हमें ये वाला साइड पैरेलल चाहिए था, इसका भी यूज होगा। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे? हम लेंगे ट्रायंगल APB। इन ट्रायंगल APB, ट्रायंगल APB में आप देख सकते हैं हमारे पास गिवन है E इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ये गिवन है, और EQ इज पैरेलल टू AP। EQ क्यों पैरेलल हुआ AP से? क्योंकि ये पूरा साइड CE पैरेलल है AF से, ये दोनों पैरेलल है, हमने अभी अभी यहाँ पे लिखा है, तो इनका एक पोर्शन भी पैरेलल होगा। तो इस ट्रायंगल में एक मिड पॉइंट गिवन है और ये लाइन इससे पैरेलल गिवन है, तो इसका मतलब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि Q भी मिड पॉइंट होगा BP से। अभी अभी मैंने आपको कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम समझाया, जिसका मतलब क्या है कि किसी भी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से
अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें जो कि सेकेंड लाइन से पैरेलल हो, सेकेंड साइड से पैरेलल हो, तो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है मतलब उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब ये पॉइंट भी इसका मिड पॉइंट होगा। यही है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो इस ट्रायंगल में भी एक साइड का ये मिड पॉइंट है E, और जो EQ है ये पैरेलल है AP से, इसीलिए Q भी मिड पॉइंट होना चाहिए BP का। तो आपको ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी जब आप एग्जाम में लिखोगे। क्या क्या लिखना है आपको? आपको लिखना है E is मिड पॉइंट ऑफ AB। सेकेंडली आपको लिखना है इसमें QE is पैरेलल टू AP। ठीक है, इसका रीजन क्या होगा? बिकॉज AF is पैरेलल टू CE, इसीलिए therefore हम क्या लिखेंगे? Q is मिड पॉइंट ऑफ BP, और इसका रीजन क्या होगा? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब आपने Q को मिड पॉइंट प्रूव कर दिया, BP का मतलब कि PQ और BQ दोनों इक्वल हो गया। दैट मीन्स PQ इज इक्वल टू BQ। ये हमारी 1 2 हो चुका है, हम इसको नंबर 3 ले लेंगे। ओके, अब अगेन हम लेंगे ट्रायंगल DCQ। इन ट्रायंगल DCQ, ये वाला ट्रायंगल अब हम लेंगे। इस ट्रायंगल में सेम चीज है, अगेन F मिड पॉइंट गिवन है, मतलब एक साइड का ये एक मिड पॉइंट है, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ हुई है जो दूसरे साइड से पैरेलल है। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से ये तीसरे साइड को बाइसेक्ट करेगा, यानी P भी मिड पॉइंट होगा BQ का। इसमें भी आपको सेम चीज लिखनी है। इन ट्रायंगल DCQ आपको लिखना होगा F इज मिड पॉइंट ऑफ CE, यानी कि एक साइड का एक मिड पॉइंट गिवन है, और वहां से एक लाइन है PF जो कि पैरेलल है CQ से। तो इसका मतलब क्या होगा? P इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ DQ, और इसका भी रीजन वही होगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो क्योंकि P मिड पॉइंट प्रूव कर दिया हमने DQ का, इसीलिए BP इज इक्वल टू PQ। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 आ गई। ठीक है, अब आप फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 देखिए। PQ को हमने BQ से भी इक्वल प्रूफ किया है, और PQ को हमने DP से भी इक्वल प्रूफ किया है। ये जो PQ है ये BQ से भी इक्वल है और DP से भी इक्वल है। दैट मीन्स ये तीनों आपस में इक्वल हो गए। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ। इसका रीजन क्या होगा? फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। So in this way we prove that the diagonal BD is trisected. ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास गिवन है कि ट्रायंगल ACB राइट ट्रायंगल है एट C, मतलब एंगल C हमारे पास गिवन है कि वो राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री है। इसके अलावा सेकंड हमारे पास गिवन है M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, और थर्ड हमारे पास गिवन है DM इज पैरेलल टू BC। What we have to prove? We have to prove that DM is perpendicular on AC first, और second हमको prove करना है CM is equal to AM and that is equal to half of AB। ये हम लोग को prove करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें हमारे पास क्या गिवन है। हमारे पास गिवन है ACB is right angle at C। तो इसमें हमको ये भी प्रूफ करना है, एक और चीज हमें प्रूफ करना है, वो है D is मिड पॉइंट ऑफ AC। हाँ, ये भी हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये जो ट्रायंगल है इसमें M मिड पॉइंट हमारे पास गिवन है, और जो DM है वो पैरेलल गिवन है। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हम लिख सकते हैं कि D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, मैंने पहले भी बताया है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, अभी मैं फिर बता रही हूँ। किसी भी ट्रायंगल में वन साइड के मिड पॉइंट से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें जो सेकेंड साइड से पैरेलल हो, तो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है, मतलब थर्ड साइड को जहां टच करेगी वो पॉइंट इस साइड का मिड पॉइंट होता है। इसी को हम बोलते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ पर सेम सिचुएशन है, जो M है ये मिड पॉइंट है साइड AB का, DM जो है वो पैरेलल है BC से गिवन है,
इसीलिए डी जो है वो मिड पॉइंट होगा AC से फ्रॉम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ पर आपको लिखना क्या होगा, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, आपको ये लिखना है। फिर आपको लिखना है DM इज पैरेलल टू BC, therefore D is midpoint of AC, और इसका रीजन होगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो प्रूव हो गया। नाउ सेकेंडली हमारे पास गिवन है कि DM इज पैरेलल टू BC। अगर ये पैरेलल है तो फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। ओके, तो उस हिसाब से एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल ACB, और ये दोनों ही 90 डिग्री होगा, और इसका रीजन होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इसका रीजन है। तो हमने प्रूव कर दिया, अगर ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब क्या होगा, MD इज परपेंडिकुलर ऑन AC। तो हमने प्रूव कर दिया DM इज परपेंडिकुलर ऑन AC, हमारा सेकेंड पॉइंट जो था वो भी प्रूव हो गया। अब आपको प्रूव करना है CM इज इक्वल टू AM दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। फॉर दैट हम ट्रायंगल ADM और ट्रायंगल DCM को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। नाउ कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें तीन चीजें इक्वल चाहिए। तो इन ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल DCM, इन दोनों ट्रायंगल में आपको क्या क्या इक्वल दिख रहा है, आपको तीन चीजें इक्वल चाहिए। फर्स्ट जो होगा वो CD इज इक्वल टू AD होगा, बिकॉज D मिड पॉइंट है, हमने प्रूव किया है, इसीलिए AD इज इक्वल टू CD होना चाहिए। AD इज इक्वल टू CD, और इसका रीजन होगा D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। सेकेंड है ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है, तो ये दो एंगल्स हमें इक्वल मिल गए हैं, और एंगल का नेमिंग हमको करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं 1 और 2 लिख देती हूँ, इजी हो जाता है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और इसका रीजन होगा बोथ 90 डिग्री। और थर्ड जो है वो है DM इज कॉमन। DM जो है वो दोनों ट्रायंगल में है, तो DM इज इक्वल टू DM, और इसका रीजन होगा कॉमन। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय SAS से। तो ट्रायंगल ADM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDM। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय SAS। तो सिंपलिसिटी से हम क्या लिख सकते हैं, AM इज इक्वल टू CM, यही हमको प्रूफ करना था। AM इज इक्वल टू CM आ गया, और जो AM है ये हाफ ऑफ AB है, बिकॉज गिवन है क्वेश्चन में कि M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, तो ये इक्वल टू हाफ ऑफ AB होगा। तो इस तरीके से हमने इसकी सारी चीजें प्रूफ कर ली। So in this way I tried to explain all the important questions of the exercise. Please do watch my previous video which was based on its first exercise, that is 8.1. Please subscribe my channel, like and share my videos. Thank you.